नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद हैं। उज्जैन में क्या कुछ माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर, यही जानेंगे समझेंगे। शाम का वक्त है और चौराहे पर आप देखिए किस तरह की भीड़ लगी है और तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। चूँकि कहते हैं चौक चौराहों से, चाय की नुक्कड़ से असली माहौल का पता लगता है। तो भाई साहब, नाम क्या है? पंकज भाटी। तो भाटी जी बताइए, चुनाव को लेकर माहौल क्या चल रहा है? 400 पार की बातें चल रही है। सब फर्जी बातें। मैं सबसे पहले 15 महीने की कमलनाथ सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने सबसे पहले उज्जैन के लिए महाकाल मंदिर कॉरिडोर के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर करे थे। ये सारे अंधभक्त, इनसे पूछ लो ईमानदारी से, इसके पहले किसी ने कोई पैसा मंजूर करा था क्या? 400 पार की जो बात चल रही है उसको कैसे देखते हैं? 400 पार आ जाएगा तो मैं आप जो कह दोगे वो कर लूँगा। अच्छा, लेकिन नारा तो दे रहे हैं ना। अरे देने में 543 का दे दो आप। अक्षय बम का क्या हाल हुआ इंदौर में? किडनैप हुआ 376, 307, डरा धमका कर। तो नाराजगी है आपको? बिल्कुल। तो लगता नहीं है किसी भी प्रत्याशी के ऊपर ब्लैकमेल करना कहाँ तक सही है? तो ये बताइए, मोदी जी जो कहते हैं कि भैया बहुत सारी चीजों पर काम किया है और कहते हैं कि तीसरी बार जो मोदी जी हर भाषण में केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कहाँ कुछ सुन रहे। कभी कोई मंगलसूत्र, मेरी जसोदा बहन का मंगलसूत्र लौटा दो मोदी जी। नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई मंगलसूत्र तो अभी तो कह रहा हूँ मंगलसूत्र, मेरी जसोदा बहन का मंगलसूत्र भी तो लौटा दो। इनसे जहाँ लेकर गए वो तो पर्सनली मुद्दा है। तो ये पर्सनली मुद्दा तो कौन सी बहन बेटियों का मंगलसूत्र लुटा रहा है? किसके शासनकाल में नहीं लुटा रहा है? आज बीजेपी की सरकार है उज्जैन में कभी किसी का चेन नहीं गई, किसी का मंगलसूत्र नहीं लौटा क्या? कोई गुंडा बदमाशी नहीं हो रही क्या? उज्जैन में भी तो हो रहा है। बताइए कि जैसे 20 साल से शासन है, 20 साल से शासन है मध्य प्रदेश में भाजपा का। ये बताइए, जिस तरीके से ये गठबंधन को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने सबको एकजुट किया, नीतीश कुमार चले गए, तो लगता है इंडिया गठबंधन जो है वो दुनिया में इतिहास में जब भी किसी दल बदलू का नाम होगा और उसमें नाम होगा नीतीश कुमार का सबसे पहले नाम होगा। चाटुकारिता की सारी हदें पार करके केवल सत्ता उन्होंने अपना सारा जमीर बेच दिया। अच्छा। एक कुर्सी के लालच में। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम भाई साहब? जी, अभिजीत नाम है मेरा। क्या सोच रहे बताइए? 400 पार की बात चल रही है और कह रहे हैं कि भैया ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए नारे के लिए अच्छा है। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय शिवराज सिंह जी ने नारा दिया था 200 पार। क्या हुआ था 2018 में? आप 400 पार क्यों चाहते हो? आप इस 75 साल की आज़ादी के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हो। आप जो इंदौर में हुई घटना, जो सूरत में हुई घटना, क्या आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म कर दिया। आज मेरे जो जितने भी साथी मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, इनके मत का अधिकार खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इस देश की खूबसूरती, इस देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहती है 75 साल का। तभी इनको चाहिए 400 बार। देश का बहुमत कितने? 282 सीटों पे तो बहुमत आ जाएगा। क्यों आपको लोकतांत्रिक बहुमतों को खत्म करना है? ठीक है, यहाँ पर उज्जैन सीट को लेकर क्या? मैं आपको ये लगता है बिल्कुल निश्चित तौर पर महेश परमार जी प्रचंड मौत से जीतेंगे, क्योंकि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। यहाँ पे 10 साल में एक उपलब्धि बता दें, ना स्वास्थ्य में, ना शिक्षा में, ना रोजगार में। यहाँ का युवा रोजगार क्या मांगता है? यहाँ ई रिक्शा चला रहा है, ढाबे पे कमीशन ले रहा है और क्या कर रहा है? सालों में कुछ नहीं किया। कोई रोजगार नहीं है। एक जना बता दो, आधे जने ई रिक्शा वाले चिल्ला रहे थे। ये जैन का नाम तो कोई फेमस है सर रोजगार के लिए। बताइए आप ना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ 10 सालों में। इनका सांसद बैठा पहले चिंतामण मालवीय जी थे, अब अनिल फिरोजिया जी। 10 सालों में एक लोकप्रियता बता दीजिए उनकी कि यह शैक्षणिक संस्थान अच्छा बनाया, यह स्वास्थ्य संस्था उनके लिए अच्छी बनी, कोई रोजगार का एक अवसर दिया हो युवाओं को। तो बताइए 400 पार चिल्लाना है। 200 पार का बोला था इनने 2018 में, क्या हुआ था? जनता ने घर बिठा दिया था। बताइए भैया, आपको बता दें, एक सेकंड। अच्छा, नाम एक सेकंड। गणेश बागड़ी गज्जू, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं बताना चाहूँगा, मेरे मित्रों जरा यहाँ से निकलो, वो पूरे उज्जैन में घूमो, पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा। जो नारा दे रही है बीजेपी, वो कैसे? अब की बार 400 पार ही है। और ये उज्जैन लोकसभा की अगर बात है तो अब की बार 5 लाख पार है। अच्छा। और बात रोजगार की अगर करिए तो मित्रों नागझीरी पे जे के आओ। नागझीरी पे आज उज्जैन की 4000 महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया के नेतृत्व में जो फैक्ट्री लगी है, उसमें उज्जैन और उज्जैन के आसपास ठीक है, 400 पार का बेस क्या? महिलाओं को नौकरी मिली है। इसके बाद सुन तो हम रोड और विकास की अगर बात करेंगे। सवाल तो सुन लीजिए, 400 पार की जो बात चल रही है उसका बेस क्या है? क्या क्या काम ऐसे लगे हैं? पूरे देश में अपार काम करा। सबसे बड़ा काम जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का काम किया गया है। और जो हमारी बरसों पुरानी जो 500 साल से भगवान श्री राम
जो वनवास काट रहे थे उस वनवास को पूरा करने का काम राम मंदिर का ने किया है। राम मुद्दा हिंदू की भावना का मुद्दा है और राम जी ने वनवास काट के राम जी वापस अयोध्या में शामिल हुए हैं। ठीक है, बताइए भैया। भैया ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बता रहे हैं। अरे ये राम मंदिर का तो मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर आस्था का एक बात। कितनी एज है, उम्र कितनी है? मेरी 19 साल उम्र है। मैं बोल रहा हूँ राम मंदिर की पर बात वोट करेंगे आप? करूंगा, पहले प्रथम वोट करूंगा मैं। अच्छा, हाँ, क्या सोच के वोट करेंगे? मैं रोजगार देख के, एजुकेशन देख के ही करूंगा। अगर पिछले 10 साल में देखता हूँ तो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, वो शायद पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, पूछिए इनसे भी नहीं कह हुआ। रहे कि हमने तो दिया है रोजगार, 2 साल में 2 करोड़ रोजगार दिया है। बीजेपी कहती है। इनका कहना होता है, करा कुछ भी नहीं है, सब जानते हैं। मेरे बड़े भैया सब बेरोजगार है, अभी कोई किसी को रोजगार नहीं। ये कह रहे पूरा उज्जैन घूमना। उज्जैन घूमते हम, हर चौराहे पे भीड़, ट्रैफिक, इनका ना प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इनका सही, कुछ सेटअप नहीं है जैसे इनका। बताया कि राम मंदिर का नाम बताया, आप भी हिंदू हैं? जी बिल्कुल हिंदू मैं। ठीक है, राम तो ब्राह्मण है जी। तो हिंदू समाज जो है राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे या नहीं करेंगे? भैया देखिए, मैं समाज से मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो मेरा बताता हूँ और मेरे जो फ्रेंड सर्कल और हमारा बता रहा हूँ मैं कि हम जो नए वोटर युवा, इनने डेमोक्रेसी खत्म कर दी है। डेमोक्रेसी पढ़ाई लिखाई वाली बात कर रहा हूँ मैं, तो एजुकेशन वाली बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी वाले जो मेरे हिसाब से 30-40 साल की उम्र के बाद हो जाते हैं, तो ये लोग 450 पार 600 बार ऐसी बात कर सकते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता डेमोक्रेसी क्या होती है। उन अंकल से ये पूछे तो लग रहा होगा ना उनको आत्मविश्वास है, तभी तो बोल रहे हैं 400 इनका आत्मविश्वास टूट जाएगा इस बार। हम लोग जो है इनका विश्वास तोड़ देंगे। ये 400 बार बोलते हैं, हम मानते हैं बिल्कुल 400 बार। हमको तो ये डर लगता है 400 बार ये पेट्रोल डीजल नहीं करते। अच्छा। कभी इनने 400 बार, अरे भैया क्या समझ रहा है 400 बार सीट हो रही कि पेट्रोल डीजल हो रही है, पूछिए ना बराबर उनसे। आज हमको अगर उच्च शिक्षा करनी है तो उज्जैन में कोई भी सही व्यवस्था, सही कॉलेज नहीं है। हमको पलायन करके इंदौर जाना पड़ता है, और इंदौर जाने की भी, उज्जैन से जाने की कोई अप डाउन करने की व्यवस्था नहीं है। हमको वो गोलू शुक्ला की बसों में लद के जाना पड़ता है, जिसमें धक्के, और वो बसों की हालत इतनी खराब है कि वो धक्के तो जाना ही पड़ेगा। इनको पूरी शिक्षा की भी जानकारी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में एक ही IIT एक IIM हो सकता था जो इंदौर में है, और उसका एक वो भी कांग्रेस ने बनाया। केंद्र उज्जैन में शीघ्र चालू होने वाला माननीय फिरोजा जी के नेतृत्व में। एक बात कर ले, इधर आओ, आगे आओ। ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी बताती है कि 10 सालों में जो हमने किया वो 70 सालों में नहीं हुआ, कैसे देखते हैं आप? ऐसी बात नहीं है। अगर इन्होंने इतना काम कर दिया 10 साल में, तो फिर 70 साल की बात ही क्यों करते हैं? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। इसलिए करते हैं कि भैया इतना काम नहीं हुआ, इतना हमने किया। मैं तो बताऊं, अभी जो 13 मई को यहाँ पे वोटिंग है, अगर कांग्रेस ये आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बनाती, अगर स्कूल नहीं बनाती, तो क्या हम शौचालय में वोट डालने जाते क्या? ये शौचालय बना है इनने बस। बीजेपी ने आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिया क्या? पूछिए इनसे, बंद कर दिया क्या? सुचारू रूप से चला रहे हैं ना, जो भी योजना जिसने चालू करी वो चल रही है। ये सब मेरे से बहुत छोटे हैं उम्र में, मैं 54 साल की उम्र में, 1-2 में से कोई बड़ा होंगे। 70 साल में इन्होंने क्या किया है उसका हिसाब, और बीजेपी ने 10 साल में जो किया उसका हिसाब इनसे लगवा लो। पढ़े लिखे, मैं अनपढ़। तो 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 70 साल का हिसाब आप मेरे को दे दो, आप 10 साल का हिसाब मेरे से ले लो। भैया क्या नाम है? राहुल सिंहनाथ। तो क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर, क्या माहौल बन रहा है? अब मोदी जी का माहौल है, एक मोदी जी का माहौल है। 400 क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? देश में जो कानून आए, धारा 370 हटाने का काम, राम मंदिर जो 500 सालों से राम मंदिर का जो मुद्दा अटका था वो बीजेपी ने दूर किया है। इसलिए जनता देख रही है कि मोदी सरकार बहुत अच्छे यही मुद्दे रहने वाले हैं। अच्छे मुद्दे, और देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया, वो बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है 400 पार के बाद। ठीक है, ये उज्जैन की जनता है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और चुनाव को लेकर चौक चौराहों पर क्या कुछ माहौल बन रहा है यही लगातार हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।